सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद केयर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिएगा भाई, आज जो हम करने वाले हैं, जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा भाई? आज का हमारा टॉपिक है कन्फर्मेशन। क्या भाई आज का मेरा टॉपिक है कन्फर्मेशन। क्या है भाई? आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? कन्फर्मेशन है। क्या है भाई? आज का मेरा टॉपिक कन्फर्मेशन है। देख लीजिए ध्यान से, आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है? कन्फर्मेशन। अब देखिएगा, हमको यहाँ पर कन्फर्मेशन से क्या क्या देखना है, क्या चीज़ समझनी है। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हमको जो समझना है, यहाँ से हम क्या चीज़ समझेंगे, इस चीज़ को ध्यान से गौर करिएगा, ठीक है। तो देखिए भाई, कन्फर्मेशन में जनरली हम कन्फर्मेशन से डील करेंगे कि कौन सा कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होगा, और कन्फर्मेशन किससे मतलब कि किसके अंदर कन्फर्मेशन को देखेंगे। तो हमारा जो इथेन होता है ना, इथेन में क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। सुनिएगा, कन्फर्मेशन में क्या होता है, हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे भाई? जो हमारा इथेन होता है, इथेन क्या करता है? इथेन कंटेन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। जो हमारा इथेन होता है वो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन को कंटेन करके रखता है। याद रखिएगा, जो हमारा इथेन होता है वो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन को कंटेन करके रखता है, जो कि भाई 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी पर मूव करने लग जाता है, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूँ मैं? हमारा जो इथेन होता है वो क्या करता है? वो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कंटेन करके रखता है, जो कि 40 किलो जूल पर मोल पर मूवमेंट करता है, ठीक है ना। और मूवमेंट करके क्या करता है? अपनी कन्फर्मेशन को चेंज करता है। 40 किलो जूल, जैसे कि रूम टेम्परेचर, मैं 40 किलो जूल बोल दें, लेकिन बेसिक से आप रूम टेम्परेचर बोल दिए। रूम टेम्परेचर पर भी ये क्या करता है? अपनी कन्फर्मेशन को चेंज करता है, ठीक है ना। तो उस कन्फर्मेशन चेंजिंग को हम किस चीज़ में दिखाएंगे? हम उसको साहॉर्स से रिप्रेजेंट करेंगे। साहॉर्स से हम उसको न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन में लेके आएंगे। हम उस कन्फर्मेशन को जो एंगल रोटेट करवाएंगे, वो एंगल रोटेशन तो आपको साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन में समझाएंगे। और जो कन्फर्मेशन में जो शेप बनेंगी, जो कन्फर्मेशन कौन सी कन्फर्मेशन फॉर्म होंगी, वो हम आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन में बताएंगे कि अगर इतना मूवमेंट किया तो हमारी ये कन्फर्मेशन बनी, इसका नाम ये होगा। जैसे कि आपको पता है ना, एक्लिप्स और स्टैगर्ड, लेकिन इसके अलावा भी होती है हमारी स्क्यू एक्लिप्स, फुल्ली एक्लिप्स, और कौन सी होती है भाई? गोच्चे फॉर्म, ठीक है ना, ये बतानी है। उसके बाद गोच्चे फॉर्म वगैरह की हमको स्टेबिलिटी बतानी है, ठीक है ना, स्टेबिलिटी वगैरह बताएंगे हम, ठीक है ना। ओके, तो याद रखिएगा ये पॉइंट आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है भाई। तो चलिए हम बात करते हैं भाई। तो हम बताते हैं आपको, सबसे पहले क्या बताएंगे? सबसे पहले आपको क्या बताएंगे भाई? ये मूवमेंट करता है ना, ये मूवमेंट करता है इस प्रकार, ठीक है ना। तो मूवमेंट रोटेशन करता है। तो मेरी बात सुनिए, हमारे मूवमेंट होने के बाद डिफरेंट कन्फर्मेशन फॉर्म होती हैं। हमारा जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये मूवमेंट करता है और डिफरेंट कन्फर्मेशन की फॉर्मेशन करता है, जिसमें क्या होता है? उन कन्फर्मेशन की जो एनर्जी होती है वो भी डिफरेंट होती है। और डिफरेंट एनर्जी की जो कन्फर्मेशन होती है उनमें क्या होता है? स्टेबिलिटी भी अलग अलग होती है। जैसे कि जिस कन्फर्मेशन की एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और जिस कन्फर्मेशन की एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। याद रखिएगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ, कन्फर्मेशन क्या है कि हमारा जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है वो रूम टेम्परेचर पर 40 किलो जूल मोल एनर्जी पर वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है, और डिफरेंट टाइप की कन्फर्मेशन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। और उन डिफरेंट टाइप के जो कन्फर्मेशन होती है उनकी एनर्जी अलग अलग होती है, ठीक है। उनकी एनर्जी क्या होती है? उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है, ठीक है। सुन लीजिए ध्यान से, उनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है भाई? उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है, और उनकी एनर्जी डिफरेंट होगी तो उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर हम फिर अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद एनर्जी को देख के हम क्या करेंगे? उनके स्टेबिलिटी ऑर्डर को देखेंगे। उनकी एनर्जी को देख के हम क्या करेंगे भाई? उनके स्टेबिलिटी ऑर्डर को देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर वो अप्लाई करेंगे फिर, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं इथेन की, और सुन लीजिए, जो भी मैंने बातें लिखवाई है वो आप नोट डाउन कर लेना। क्या बताया मैंने कन्फर्मेशन में? कि हमारा इथेन मॉलिक्यूल जो है 40 किलो जूल एनर्जी रूम टेम्परेचर पर इजीली रोटेट कर जाता है, मूव करने लग जाता है, ठीक है ना, उसका सिग्मा बॉन्ड, जिसके कारण वो डिफरेंट कन्फर्मेशन फॉर्म करता है। और उन डिफरेंट कन्फर्मेशन की जो डिफरेंट एनर्जी होती है, और उन एनर्जी बेस पे हम उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाते हैं उन डिफरेंट कन्फर्मेशन का, ठीक है। तो देखिए भाई, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास इथेन है, ये मेरे पास एक इथेन है, ठीक है। इस इथेन में मैं अगर साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन बनाऊँ इसकी अगर हम क्या बनाए भाई? साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन। ये हमारी साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। ये मेरी साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं क्या करूं,
आप बताइएगा, ये मेरी सा हॉर्स रिप्रेजेंटेशन है, ये एक्लिप्स फॉर्म है। ये मेरी सा हॉर्स रिप्रेजेंटेशन कैसी है भाई? एक्लिप्स फॉर्म। ये एक्लिप्स फॉर्म है, ठीक है ना। कैसी फॉर्म है ये? एक्लिप्स। और क्या भाई? और क्या मेरी? ये एक्लिप्स फॉर्म है। और क्या भाई? और मेरी एक स्टैगर्ड फॉर्म है। और ये क्या है? स्टैगर्ड फॉर्म। ये मेरी स्टैगर्ड फॉर्म है। तो देखिएगा, अगर मैं इसके फ्रंट वाले कार्बन को या बैक वाले कार्बन को मूवमेंट करता हूं, अगर मैं इसके फ्रंट वाले कार्बन को अगर मूव करता हूं, इस वाले कार्बन को अगर मूव करूंगा तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा भाई? मेरे पास कैसा स्ट्रक्चर बन के आएगा? मेरे पास स्ट्रक्चर बन के आएगा ये, ठीक है ना भाई। तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो स्ट्रक्चर होगा ये, ठीक है। अगर मैं इसके बैक वाले कार्बन को, ये मैंने कौन सा कार्बन? मैंने फ्रंट कार्बन को मूवमेंट करवाया, फ्रंट कार्बन को। अगर बैक कार्बन को इसके मूव करवाता हूं तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? इस वाले कार्बन को अगर मूव कराऊंगा तो देखिएगा भाई, उसके बाद यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन के आएगा भाई वो कैसा होगा? वो मेरे पास ये होगा, वो स्ट्रक्चर मेरे पास ये होगा। देख लीजिए ध्यान से, वो स्ट्रक्चर मेरे पास ये होगा, ठीक है ना। बैक कार्बन को मूवमेंट करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना, वो स्ट्रक्चर मेरे पास ये होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए इस वाले में जो मेरा एंटीफॉर्म होता है, जनरली सा हॉर्स रिप्रेजेंटेशन में हम क्या देखते हैं? सा हॉर्स रिप्रेजेंटेशन एक्लिप्स फॉर्म में होती है। उसके बाद उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम एंटी में चेंज कर रहे हैं, एक्लिप्स में मतलब मूवमेंट करें कैसे, वो हमारी मर्जी होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमको सा हॉर्स को किस में कन्वर्ट करना है? फिशर में या फिर उसको किस में? वेस्ट ड्रेस में कन्वर्ट करना है। तो हमारे जो दोनों जो वाई हैं वो अपर साइड होने चाहिए, रूल है, ये रूल होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। इसमें देखिए, इसमें अगर मैं फ्रंट वाले कार्बन को मूव करूँगा तो क्या होगा भाई? फ्रंट वाले कार्बन को अगर मूव करूँगा तो क्या बनेगा? फ्रंट वाले कार्बन को अगर मूव करता हूँ तो मेरा ये स्ट्रक्चर बन के आता है, ठीक है ना। ये वाला स्ट्रक्चर मेरा बन के आएगा यहाँ पर, ठीक है। और मैं अगर बैक वाले कार्बन को मूव करूँगा तो क्या बनेगा मेरा? बैक वाले कार्बन को मूव करने पर मेरा ये स्ट्रक्चर बनता है। देख लीजिए ध्यान से, बैक वाले कार्बन को मूवमेंट करने पर मेरा ये स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो हो गया भाई, फाइनल है, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया भाई आपका, ठीक है, ये फाइनल हो गया। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है भाई? अब नेक्स्ट क्या? मैं स्टेबिलिटी बताऊंगा, एनर्जी बताऊंगा। अब नेक्स्ट क्या बताएंगे हम स्टेबिलिटी और एनर्जी बताएंगे। और इनके बीच में स्टेबिलिटी और एनर्जी मतलब कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन मतलब कि किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये बताते हैं हम एक्लिप्स और किसमें? स्टैगर्ड फॉर्म में। देखिएगा, तो हमारे पास ये क्या है भाई? देखिएगा ध्यान से, ये कौन सी फॉर्म है भाई? एक्लिप्स फॉर्म। ये मेरे पास कौन सी फॉर्म है भाई? एक्लिप्स फॉर्म है, ठीक है ना। उसके बाद ये मेरे पास कौन सी फॉर्म है? ये मेरे पास कौन सी फॉर्म है भाई? ये फॉर्म मेरे पास है स्टैगर्ड फॉर्म। ये कौन सी है? एक्लिप्स फॉर्म। और ये कौन सी है? स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो आपको ये बताना कौन सी ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या बताना है भाई? यहाँ पर आपको स्टेबल बताना है, स्टेबल कौन सी है भाई, ज़्यादा स्टेबल कौन सी है। तो बताइएगा, जल्दी बताइएगा मेरे को, जल्दी मेरे को बताइए भाई, ज़्यादा स्टेबल कौन सी है यहाँ पर? बताइए भाई, यहाँ पर मोर स्टेबल कौन सी है, ये है या ये है? तो सुनिएगा मेरी बात, यहाँ पर स्टैगर्ड जो है वो मोर स्टेबल है। बिकॉज रीज़न क्या है? क्योंकि ये देखिए, यहाँ पर वंटर वाली इंट्रैक्शन ज़्यादा है। बिकॉज देखिए, यहाँ पर इन सभी की ओवरलैपिंग आमने सामने हो रही है, क्योंकि इसके सामने हाइड्रोजन ये वाला, इसके सामने ये वाला, इसके सामने ये वाला। तो यहाँ पर जो वंटर वाली इंट्रैक्शन है और जो यहाँ पर ओवरलैपिंग है, हाइड्रोजन के जो ऑर्बिटल है उनके बीच में जो ओवरलैपिंग वो ज़्यादा है, मोर ओवरलैपिंग हम बोल सकते हैं, मोर ओवरलैपिंग, या फिर क्या बोल सकते हैं? मोर वंडरवाल इंट्रैक्शन, या हम क्या बोल सकते हैं इसमें? क्या भाई? मोर वंडरवाल इंट्रैक्शन है, ठीक है। जिसके कारण ये क्या है भाई? हाई एनर्जी कंटेंट, हाईली एनर्जेटिक, हाईली क्या है? एनर्जेटिक है, हाईली एनर्जेटिक है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये क्या है? हाईली एनर्जेटिक है। और स्टैगर्ड फॉर्म में क्या है? स्टैगर्ड फॉर्म में ये आमने सामने ना होने के कारण, ये स्टैगर्ड फॉर्म में आमने सामने ना होने के कारण ये क्या होता है भाई? ये क्या होता है? मोर लेस ओवरलैपिंग होती है। यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होती है वो कम होती है भाई, एक्लिप्स से कम ओवरलैपिंग होती है। और क्या होता है? लेस वंडरवाल इंट्रैक्शन होता है,
ठीक है ना, और क्या होता है भाई, लेस एनर्जेटिक होता है। तो अब आप सभी को एक चीज पता होगा, जहां पर एनर्जी कम होगी वो स्टेबल ज्यादा होगा। तो आप बताइए यहाँ पर जो स्टैगर्ड फॉर्म है वो मोर स्टेबल है किस चीज से, एक्लिप्स से। याद रखिएगा जो स्टैगर्ड फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल है देन एक्लिप्स से। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है भाई ज्यादा स्टेबल होने का, तो मैंने आपको बता दिया, बिकॉज एक्लिप्स फॉर्म इज कंटेन मोर एनर्जी देन स्टैगर्ड। ठीक है ना, हो गया, ओके ठीक है भाई, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, अगर मैं इसके बाद यहाँ पर इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाऊँ, न्यूमैन प्रोजेक्शन, तो अगर हम इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं भाई, देखिएगा अगर मैं इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाऊँ तो इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होगी, आप सभी को बनाना आता है ना न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये देखिए इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन होगी भाई, ये देखिए इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन ये होगी, ये इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन है। ठीक है भाई, ओके इसकी क्या है भाई न्यूमैन प्रोजेक्शन, इसकी जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है वो क्या होगी भाई, स्टैगर्ड वाले की, ये देखिए ये किसकी होगी, स्टैगर्ड वाले की न्यूमैन प्रोजेक्शन होगी। तो अब अगर अब मैं आपसे ये बात पूछूं कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है भाई, कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो आप बता सकते हो एक्लिप्स इज, जो स्टैगर्ड है वो मोर स्टेबल है, स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स। यहाँ पर क्या बता सकते हो भाई आप, जो मेरा क्या कौन सा है, स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स न्यूमैन प्रोजेक्शन में भी, सावर्स में, बिकॉज आप देख सकते हो जो ये तो है ये आपस में ज़्यादा इंटरेक्शन कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच में ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, देखिए दूर दूर है। ठीक है ना, ये थोड़ा ज़्यादा गैप बनाया हुआ है। ठीक है, कितने एंगल पर, कितने एंगल पर है भाई, ये आप 60 डिग्री एंगल पर है। ठीक है ना, लेकिन ये देखिए ये तो बिल्कुल आमने सामने है भाई, ये तो आमने सामने, जिसके कारण यहाँ पर इंटरेक्शन हो जाए, 0 डिग्री एंगल डिफरेंस है। ठीक है ना, ओके। तो अगर अब मैं यहाँ पर एक क्या बनाऊँ, अब अगर मैं यहाँ पर क्या बनाऊँ भाई, एक एनर्जी डायग्राम बनाता हूँ। अब अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊँ, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाने पर कैसा बनेगा भाई एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मेरा, ये मेरी प्रोफाइल एनर्जी होगी, ये मेरी एनर्जी होगी यहाँ पर, और यहाँ पर मेरा एंगल होगा थीटा। ठीक है ना, अगर मैंने 0 डिग्री एंगल रोटेट कराया, 60 डिग्री एंगल रोटेट कराया, फिर उसके बाद 120 कराया, उसके बाद 180 डिग्री कराया, इसके बाद मैंने कितना कराया 220 कराया। ठीक है, उसके बाद मैंने कितना कराया भाई 280 कराया, कितना करवाया, एक मिनट रुका, 240 एंड 300। ठीक है, और ये 360। ठीक है ना, इतने डिग्री मैंने क्या कराया, इसको जब रोटेट कराया, तो यहाँ पर क्या बनते हैं भाई, यहाँ पर क्या बनते हैं, मैंने किसको करवाया, मैंने एंटी फॉर्म को, स्टैगर्ड फॉर्म को मूव करवाया। तो मान लीजिए मेरी जो जीरो पे मेरी कौन सी है, स्टैगर्ड फॉर्म है, 0 एंगल पर मेरी है स्टैगर्ड फॉर्म। उसके बाद मैंने जब उसको मूव करवाया, कितना, मैंने जब उसको 60 डिग्री मूव करवाया, तो 60 डिग्री मूव करने पर वो एक्लिप्स की तरफ चली गई, एक्लिप्स। ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या हुआ, एनर्जी इंक्रीज हो गई। उसके बाद मैंने उसको दोबारा 60 डिग्री रोटेट करवाया, तो दोबारा स्टैगर्ड बन गई, तो क्या हुआ भाई, उसकी एनर्जी डिक्रीज हो गई। फिर दोबारा 60 डिग्री एंगल रोटेट कराया, ठीक है ना, फिर उसके बाद ये कराया। ठीक है ना, इस प्रकार इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आप बता सकते हो, आप देख भी सकते हो, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है भाई, ठीक है, आप साफ साफ देख सकते हो कि ये कौन सी फॉर्म है, स्टैगर्ड, ये एक्लिप्स, स्टैगर्ड, एक्लिप्स, स्टैगर्ड, एक्लिप्स, स्टैगर्ड। ठीक है ना, तो वो फॉर्म जहाँ पर एनर्जी कम है, वो तो कौन सी है, स्टैगर्ड, और जहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है वो कौन सी है, वो एक्लिप्स फॉर्म है। ठीक है ना, याद रखिएगा वो कौन सी है भाई, एक्लिप्स फॉर्म है। वो कौन सी फॉर्म है हमारे पास, एक्लिप्स फॉर्म। ठीक है ना, एक्लिप्स फॉर्म। अब अगर मैं मूवमेंट करके दिखाऊँ आपको, अब अगर आपको मैं मूवमेंट करके दिखाऊँ तो कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनते देखिएगा। ये मेरे पास क्या होता है भाई, ये देखिएगा, ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास एक स्टैगर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, ये मेरे पास एक स्टैगर्ड फॉर्म होती है भाई, देखिएगा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं हम, इसको 60 डिग्री एंगल रोटेट कराते हैं, तो ये क्या बनेगा 60 डिग्री एंगल रोटेट कराने पर, 60 डिग्री एंगल अगर मैं इसको रोटेट कराऊंगा तो क्या बनेगा भैया, बताइए। 60 डिग्री एंगल मैंने किसको कराया, मैंने बैक वाले को 60 डिग्री एंगल रोटेट कराया, तो क्या बनेगा भाई, देखिए
मैंने बैक वाले को 60 डिग्री एंगल अगर रोटेट कराया तो देखिएगा, एक मिनट रुकिए, ये देखिए ये स्ट्रक्चर बन गया एक्लिप्स, फुल्ली एक्लिप्स स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद मैंने 60 डिग्री अगेन रोटेट कराया तो क्या बना भाई, अगेन वो स्ट्रक्चर बन गया, अगेन हमारे पास क्या बन गया, फुल्ली एक्लिप्स बन गया, मतलब वो स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर बन के आ गया हमारे पास, देख लीजिए ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, अभी ये बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, ये स्टैगर्ड फॉर्म। तो इसी प्रकार ये हमको कितने डिग्री एंगल पर रोटेट करते रहना भाई। अब इसको कितने डिग्री और कराऊंगा, अभी ये कितना हो गया 120 डिग्री हो गया, इसके बाद रोटेट कराऊंगा तो 180 हो जाएगा, इसके बाद अगेन रोटेट कराऊंगा तो कितना हो जाएगा भाई, इसके बाद 240 हो जाएगा, फिर 300 हो जाएगा, फिर लास्ट में फाइनली हमारा 360 हो जाएगा, और लास्ट में फाइनली हमारा वापस वो क्या क्या बनता है, स्टैगर्ड फॉर्म बनता है, ठीक है ना, स्टैगर्ड फॉर्म बनता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इन पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए भाई, ठीक है ना। इन पॉइंट्स को आप अच्छे से क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा भाई, ठीक है ना। इन पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है ना। जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उन पॉइंट्स को आप अच्छे से देख लेना, उन पॉइंट्स को आप भाई अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और देख लीजिए, ठीक है, ओके, ठीक है ना भाई। तो लीजिए इस टाइप से हमारी रोटेशन करवाई मानी, इसके हमने जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया वो इसका था, जो हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया वो इस चीज़ का था, ठीक है भाई। अब देखिए, अब हम आपको क्या बताने जा रहे हैं वो देखिएगा, एक मिनट रुकिए, टाइम देख लेते हैं। अब हम जो आपको बता रहे हैं भाई वो क्या होगा, देखिएगा, वो देखिएगा आप। अब हमारा एग्जाम्पल क्या है भाई, देखिए, अब जो मेरा एग्जाम्पल है वो भाई वो सेम ही है, कुछ भी नहीं है भाई डिफरेंस, कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम ही एक एग्जाम्पल लिया हमने एक सेम एग्जाम्पल लिया। वो एग्जाम्पल क्या है देखिएगा, हमारा एग्जाम्पल क्या, प्रोपेन का एग्जाम्पल है भाई, CH3 CH2 और ये क्या है हमारा CH3, ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया है। तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ भी तो नहीं करना, इसकी साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन बना लीजिए, एक इसकी क्या करिए आप, इसकी एक तो बना लीजिए साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन, बना लीजिए भाई, जल्दी बनाइएगा, ये बना ली मैंने साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है भाई, ओके। एक मैंने ये तो कौन सी एक्लिप्स फॉर्म, एक्लिप्स, ठीक है, एक्लिप्स फॉर्म है, और एक स्टैगर्ड फॉर्म बना लीजिए इसकी, एक इसकी स्टैगर्ड फॉर्म बना लीजिए, ये स्टैगर्ड फॉर्म होगी, ये कौन सी होगी, स्टैगर्ड, ये इसकी कौन सी फॉर्म होगी भाई, ये इसकी स्टैगर्ड फॉर्म होगी, वो कौन सी होगी, स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है ना। ये एक्लिप्स वो स्टैगर्ड, ठीक है ना, ये एक्लिप्स होगी वो स्टैगर्ड फॉर्म होगी। तो अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, जनरली स्टैगर्ड और एक्लिप्स में बिल्कुल सेम वही तो देखना है भाई। एनर्जी प्रोफाइल देख लीजिए, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख लीजिए, इनको मूव करवाओगे जब आप, इसका क्या करिए, इसका भी आप न्यूमैन प्रोजेक्शन बना लीजिए भाई। इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या बनेगा, देखिए, ये बन जाएगा इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये देखिएगा, ये इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन हो गया, बस ये एक्लिप्स का हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन, और ये किसका हो गया, ये हम स्टैगर्ड का बना देते हैं, ये हमने स्टैगर्ड का बना दिया भाई न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये हमने किस चीज़ का, स्टैगर्ड का बना दिया, ये हमने स्टैगर्ड का न्यूमैन प्रोजेक्शन बना दिया, बस। और क्या है, यही चीज़ें हैं यहाँ पर, यही है। या आप फ्रंट कार्बन अगर इस प्रकार दिखाना चाहो, मैंने यहाँ पर इस प्रकार दिखा दिया ना, मैंने यहाँ पर इस प्रकार दिखाया ना, तो आप फ्रंट कार्बन को एक काम करना, फ्रंट वाले कार्बन को इस प्रकार दिखा दीजिए, मैंने थोड़ा इस प्रकार दिखा दिया है, तो फ्रंट कार्बन को आप ये दिखा दीजिए, बस हो गया, ये होगा इसका कौन सा, न्यूमैन प्रोजेक्शन हो गया। तो बिल्कुल सेम वही बताना है कि यहाँ पर किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, यहाँ पर एक्लिप्स वाले की एनर्जी ज़्यादा होगी, नॉर्मल सी बात है, एक्लिप्स इज मोर एनर्जी कंटेनिंग, ठीक है, देन स्टैगर्ड, ठीक है ना। यहाँ पर एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, एक्लिप्स की, और स्टेबल कौन सा ज़्यादा होगा, स्टैगर्ड ज़्यादा होगा। स्टैगर्ड में क्योंकि ओवरलैपिंग रिपल्सन ज़्यादा नहीं हो रहा, आपस में इनके बीच में ओवरलैपिंग रिपल्सन ज़्यादा नहीं हो रहा, ठीक है ना, लेकिन इनके बीच में तो ओवरलैपिंग रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण ये लेस स्टेबल है, ठीक है ना। कौन सी, एक्लिप्स फॉर्म लेस स्टेबल है, ठीक है ना। तो ये भी बिल्कुल सेम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो मैंने पीछे बनाया वही इसका बनेगा भाई, सुन लीजिए, बिल्कुल सेम जो मैंने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया ना अभी पीछे, वो डायग्राम इसका बना लेना, बिल्कुल सेम डायग्राम बना लेना भाई, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमारे सामने कौन सा एग्जाम्पल है, ब्यूटेन का, ब्यूटेन है,
अब हमारे सामने जो एग्जाम्पल आ गया भाई वो आ गया ब्यूटेन का। अब देखिए ब्यूटेन में ही है वो सारी चीज़ें छुपी हैं जो मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। अब मैं ब्यूटेन से आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपका मेन है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे कि हम जब स्टैगर्ड को मूव करवाते हैं 60 डिग्री तो हमारा कौन सा बनता है, स्क्यू एक्लिप्स फॉर्म, स्क्यू एक्लिप्स फॉर्म बनती है, ठीक है ना, स्क्यू एक्लिप्स। और स्क्यू एक्लिप्स के बाद अगर मैं किसको रोटेट कराऊँ भाई, किसको, अगर उसको 60 डिग्री और रोटेट करा दूँ तो मेरी गोचे फॉर्म बनती है। कौन सी, गोचे फॉर्म, ठीक, कौन सी फॉर्म बनती है, गोचे फॉर्म बनती है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, कौन सी फॉर्म, गोचे फॉर्म बनती है। गोचे फॉर्म को 60 डिग्री रोटेट कराऊँ तो मेरा फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म बनती है। कौन सी, फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म बनती है। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से आप देख लीजिए इस फॉर्म को, क्या क्या फॉर्म बनेगी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ओके, 60 डिग्री एंगल रोटेट कराने पे कौन कौन सी फॉर्म बनती है वो देख लीजिए, ठीक है। गोचे, गोचे के बाद फुल्ली एक्लिप्स, ठीक है ना, फिर गोचे, फिर इसकी एक्लिप्स, फिर स्टैगर्ड, ठीक है ना, देख लीजिए। तो हम दिखाते हैं भाई आपको क्या होता है, इसकी स्टैगर्ड फॉर्म कैसी होती है, मतलब कि इसकी एक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म देख लीजिए। ये देखिए, ये क्या है भाई, ये है एक्लिप्स फॉर्म, एक्लिप्स, एक्लिप्स है। उसके बाद देखिएगा ये क्या है भाई, स्टैगर्ड फॉर्म। ये क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म। ये एक्लिप्स है, ये स्टैगर्ड है, ठीक है ना। ये तो एक्लिप्स और ये स्टैगर्ड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये कौन सी एक्लिप्स है और ये स्टैगर्ड है, ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिए, ये एक्लिप्स, ये स्टैगर्ड, ठीक है, ओके। और इसकी अगर मैं कौन क्या बनाऊं भाई, इसका मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाऊं तो न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे बनेगा। न्यूमैन प्रोजेक्शन अब तो बना सकते हो आप, अब तो बना लीजिएगा, अब तो आप न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। ये CH3, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है भाई, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये मेरा CH3। ये कौन सी है, ये कौन सी है भाई, ये एक्लिप्स फॉर्म है। ये कौन सी, एक्लिप्स फॉर्म, ये इसकी एक्लिप्स फॉर्म है, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या है भाई, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिएगा, ये CH3, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, उसके बाद ये CH3 है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। ये इनकी न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्म है, न्यूमैन फॉर्म है भाई, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्म है। ये कौन सी है, ये इनकी न्यूमैन प्रोजेक्शन की फॉर्म है, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल से मैं आपको भाई ये सारी फॉर्म बताऊंगा, न्यूमैन, गोचे, मतलब कि न्यूमैन से बताऊंगा मैं आपको कौन सी गोचे फॉर्म कौन सी होती है, एक्लिप्स फॉर्म कौन सी होती है, ये सभी चीज़ें बताते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप भाई यहाँ पर कौन सी फॉर्म बना लीजिए, आप यहाँ पर बनाइए भाई क्या, आप यहाँ पे एक स्टैगर्ड फॉर्म बना लीजिए। आपको क्या करना है भाई, एक स्टैगर्ड फॉर्म की फॉर्मेशन कर लेनी है। ये क्या है, ये मेरी क्या है भाई, ये मेरी स्टैगर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये मेरी क्या है भाई, ये मेरी स्टैगर्ड फॉर्म है, देख लीजिए ध्यान से, ये मेरी क्या है भाई, स्टैगर्ड फॉर्म। अगर मैं क्या करूँ, मैंने इसको 60 डिग्री एंगल पर रोटेट कराया, 60 डिग्री एंगल पर क्या कराया मैंने, इसको रोटेट कराया, और 60 डिग्री एंगल पर ये कौन सी है भाई, ये एंटी, एंटी कौन सी फॉर्म है, एंटी है, स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये कौन सी है, एंटी स्टैगर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, एंटी है तो दोनों एंटी है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैंने इसको 60 डिग्री एंगल पर रोटेट कराया तो मेरा कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा भाई, देखिएगा, देखिए, जब मैंने इसको बैक वाले कार्बन को, मैं बैक वाले कार्बन को, कौन से बैक कार्बन को, किसको भी, बैक कार्बन, बैक कार्बन को क्या कर रहा हूं मैं, 60 डिग्री एंगल पर रोटेट करा रहा हूं। ये देखिएगा, देखिएगा आप यहाँ पर क्या डिफरेंस आएंगे, देखिएगा। मैंने बैक कार्बन को क्या कराया, मैंने 60 डिग्री एंगल, इसको बस 60 डिग्री एंगल पर मैंने इसको क्या कराया, रोटेट करा दिया भाई। ये मैंने 60 डिग्री एंगल पर इसको क्या कराया, मैंने इसको रोटेट करा दिया, ठीक है। क्या कराया, 60 डिग्री एंगल पर रोटेट कराया। उसके बाद यहाँ पर जो फॉर्म बनी ना वो कौन सी हुई, स्क्यू एक्लिप्स, स्क्यू एक्लिप्स, स्क्यू एक्लिप्स, स्क्यू एक्लिप्स। ये जो फॉर्म है ये कैसे है, स्क्यू एक्लिप्स। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको भी क्या किया, मैंने इसको 60 डिग्री एंगल पर अगेन रोटेट करा दिया, 60 डिग्री एंगल पर अगेन रोटेट करा दिया, ठीक है ना, रोटेट बैक कार्बन को, किसको भाई, बैक कार्बन को अगेन रोटेट करा दिया 60 डिग्री एंगल पर। अब यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बनेगा, अब यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बना भाई, वो भी देख लीजिए, देखिएगा। अब यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बनेगा भाई, देखिएगा आप ध्यान से,
देखिएगा आप ध्यान से। अब अगर मैंने क्या किया, बैक कार्बन को 60 डिग्री और रोटेट करा दिया, तो अब कौन सी फॉर्म बनेगी, अब यहाँ पर जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी भी गोचे फॉर्म। कौन सी फॉर्म, गोचे फॉर्म बनेगी। कौन सी, अब ये बन गई भाई यहाँ पर कौन सी, गोचे फॉर्म। ये फॉर्म कौन सी है भाई, ये सुन लीजिएगा, गोचे फॉर्म है, गोचे। जब हमारे दोनों के दोनों ये क्या बोल रहा हूँ मैं, दोनों के दोनों क्या हो भाई, जो लार्ज ग्रुप है, जैसे कि CH3 यहाँ पर लार्ज ग्रुप है, जब ये दोनों के दोनों 60 डिग्री एंगल के डिफरेंस पे हो गए ना। अब इसके और इसमें कितना डिफरेंस है, 60 डिग्री एंगल का है, 60 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पर कितने का था भाई, 180 डिग्री का, यहाँ पर 180 डिग्री का। लेकिन जब यहाँ पर 60 डिग्री एंगल का डिफरेंस रह जाएगा इन दोनों के बीच में, तो वो फॉर्म होगी गोचे फॉर्म। कौन सा स्ट्रक्चर है ये, गोचे फॉर्म, ठीक है। ये कौन सी स्ट्रक्चर है भाई, गोचे स्ट्रक्चर है, गोचे फॉर्म, ठीक है, गोचे स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, उसके बाद मैंने अगेन इसको क्या कराया, 60 डिग्री एंगल पर रोटेट कराया। अगेन मैंने इसको 60 डिग्री एंगल पर रोटेट कराया। फिर उसके बाद जो फॉर्म बनी वो कौन सी बनी भाई, इसके बाद जो फॉर्म बनेगी यहाँ पर कौन सी बनेगी, इसके बाद जो फॉर्म बनेगी वो फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो फॉर्म बनेगी वो कौन सी बनेगी, वो फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म जिसको बोलते हैं हम, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो फॉर्म बनी वो कौन सी बनी भाई, फुल्ली एक्लिप्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जो फॉर्म बनी वो कौन सी बनी, फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म, ठीक है ना। कौन सी भाई, फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म, ठीक है ना। अब मैंने इसको क्या कराया, मैंने इसका रोटेशन करा दिया भाई 60 डिग्री एंगल पर अगेन, ठीक है। अब यहाँ पर जो बना क्या बना भाई, फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म बन गई, ठीक है ना। 1 मिनट रुकिएगा गाइस, वहाँ पर क्या भाई, हाँ, अब यहाँ पर क्या बनेगा, ये फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म बन जाएगी, ठीक है ना। अब ये क्या बन गया, ये हमारी एक फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म बन गई। ये कौन सी फॉर्म है भाई, ये फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म है, फुल्ली एक्लिप्स। ये फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म है। देख लीजिए ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने सबसे पहले एंटी स्टैगर्ड फॉर्म को 60 डिग्री एंगल रोटेट कराया, तो मेरा क्या बना, स्क्यू एक्लिप्स बना। क्या बना, स्क्यू एक्लिप्स। और मैंने फिर स्क्यू एक्लिप्स को 60 डिग्री एंगल रोटेट कराया, तो मेरा गोचे स्ट्रक्चर बना, गोचे फॉर्म, गोचे स्ट्रक्चर। गोचे स्ट्रक्चर को मैंने 60 डिग्री एंगल और रोटेट कराया, तो मेरा फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म नहीं। कौन सी, फुल्ली एक्लिप्स। अब मैं फुल्ली एक्लिप्स को क्या करूंगा, मैंने फुल्ली एक्लिप्स को अगेन 60 डिग्री एंगल रोटेट कराया, तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, अब यहाँ पर क्या बनेगा, मैंने जब इसको अगेन क्या कराया, 60 डिग्री एंगल पर क्या कराया, रोटेट कराया, तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, अगर मैंने अब यहाँ पर क्या किया, इसको अगेन कितना कराया, 60 डिग्री एंगल पर रोटेट कराया, तो अब मेरा यहाँ पर क्या बनेगा भाई, बताइए, जल्दी बताइएगा, सभी बताइए भाई। अब यहाँ पर मेरा कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, देखिएगा। अब जो मेरा यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा भाई कौन सा, अब कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा मेरा यहाँ पर, गोचे स्ट्रक्चर। अगेन मेरा कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, गोचे स्ट्रक्चर बनेगा भाई। ये देखिए कौन सा, गोचे स्ट्रक्चर, ठीक है। ये गोचे फॉर्म बन गई। कौन सी फॉर्म है, गोचे फॉर्म है, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, मेरा गोचे फॉर्म बन गई, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, अगेन इसको क्या कराया, 60 डिग्री एंगल पर रोटेट कराया, 60 डिग्री एंगल पर मैंने रोटेट कराया। अब मेरी जो फॉर्म बनेगी वो कौन सी बनेगी भाई, 60 डिग्री एंगल रोटेट कराने पर अब जो मेरी फॉर्म बन के आएगी वो क्या बनेगी, आप बताइए, सभी बताइए भाई आप। अब यहाँ पर जो मेरी फॉर्म बनेगी वो कौन सी बनेगी, देखिए यहाँ पर जो मेरी फॉर्म बनेगी भाई, देखिएगा मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर जो मेरी अब फॉर्म बनेगी वो कौन सी बनेगी, स्क्यू एक्लिप्स। कौन सी, स्क्यू एक्लिप्स। कौन सी बनेगी भाई, स्क्यू एक्लिप्स बनेगी, ठीक है ना, स्क्यू एक्लिप्स। ये CH3 और ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये कौन सी फॉर्म है, स्क्यू एक्लिप्स। ये कौन सी फॉर्म बन गई भाई, स्क्यू एक्लिप्स बन गई, स्क्यू एक्लिप्स, स्क्यू एक्लिप्स, ठीक है ना। उसके बाद मैंने इसको क्या कराया, मैंने 60 डिग्री एंगल अगेन रोटेट करा दिया। अब जो यहाँ पर बन के आएगी फॉर्म वो कौन सी बनेगी भाई, वो अगेन कौन सी बन जाएगी, वो अगेन जो स्टार्टिंग वाली फॉर्म थी मेरी वो बन जाएगी, ठीक है ना। जो मेरी स्टार्टिंग फॉर्म थी वो बन जाएगी भाई, CH3 और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये कौन सी फॉर्म है भाई, ये स्टैगर्ड फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, एंटी स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है ना, एंटी फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। ये कौन सी है, ये क्या फॉर्म है भाई, ये स्टैगर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। ये मेरा कौन सा है, स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिए भाई, इसको लिख लीजिए आप सभी इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, आप सभी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई। इसको, इन स्ट्रक्चर को आप अच्छे से सभी नोट डाउन कर लीजिए। तो ये क्या है भाई, ये क्या बताया था मैंने आपको, मैंने क्या बताया कि मेरी एक्लिप्स फॉर्म कौन सी होगी, स्टैगर्ड कौन सी होगी, स्क्यू एक्लिप्स कौन सी होगी। तो सुन लीजिए, जब हम क्या करेंगे,
तो आप याद रखिए, जब मेरा इसका 60 डिग्री एंगल मैंने रोटेट कराया तो ये हाइड्रोजन थोड़ा सा यहाँ पे पहुँच गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया, ये CH3 यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो ये कौन सी स्क्यू एक्लिप्स फॉर्म। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद 60 डिग्री अगेन रोटेट कराया, तो फिर जो मेरा फॉर्म बना वो कौन सा, गोचे स्ट्रक्चर, गोचे फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। फिर उसके बाद मैंने गोचे फॉर्म को क्या किया, मैंने क्या किया 60 डिग्री रोटेट किया, तो मेरा जो अपना फुल्ली एक्लिप्स, ये देखिए ये यहाँ पर चला गया, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म बने, ठीक है ना। उसके बाद फुल्ली एक्लिप्स को मैंने क्या कराया 60 डिग्री रोटेट कराया, तो देखिए फुल्ली एक्लिप्स में क्या किया, फुल्ली एक्लिप्स यहाँ पे चलेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, तो ये गोचे फॉर्म। देखिए गोचे स्ट्रक्चर था ना, गोचे स्ट्रक्चर था, ये देखिए गोचे स्ट्रक्चर की तरह, ये हाइड्रोजन यहाँ पर, जब CH3 के बीच में 60 डिग्री एंगल का डिफरेंस होगा तो वो गोचे फॉर्म होगी, ठीक है ना। ओके, उसके बाद मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको कितना 60 डिग्री अगेन रोटेट कराया, तो देखिएगा ये क्या बनेगा, अब यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर पहुँच जाएगा, ये CH3 यहाँ पर और ये हाइड्रोजन यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्यू एक्लिप्स। मैंने जब इसको 60 डिग्री एंगल रोटेट कराया तो ये अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, स्क्यू एक्लिप्स। कौन सी फॉर्म बन जाएगी, ये स्क्यू एक्लिप्स फॉर्म बन जाएगी। अब मैंने क्या किया, स्क्यू एक्लिप्स को मैंने अगेन 60 डिग्री एंगल रोटेट कराया, तो मेरा कौन सा बना भाई, एंटी फॉर्म, जो कि मैं किसको क्या बोलता हूँ, स्टैगर्ड फॉर्म बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, स्टैगर्ड फॉर्म। तो अगर मैं यहाँ पर आपको ये बताऊँ कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा एनर्जी कंटेन करके रखता है वो रखता है फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म। फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म में जो CH3 वो आमने सामने जो सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग है, सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म की, ठीक है ना, याद रखिए फुल्ली एक्लिप्स की। उसके बाद भाई वो जो होगी वो होगी स्क्यू एक्लिप्स की। स्क्यू एक्लिप्स के, क्योंकि स्क्यू एक्लिप्स में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा ही डिफरेंस है CH3 और हाइड्रोजन में। उसके बाद जो एनर्जी होगी वो होगी किसकी, गोचे स्ट्रक्चर की, किसकी, गोचे स्ट्रक्चर की। और गोचे स्ट्रक्चर के बाद जो सबसे कम एनर्जी होगी वो किसकी होगी, एंटी की, स्टैगर्ड की, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी बताऊँ तो वो एंटी की है, फिर गोचे स्ट्रक्चर की या फुल्ली एक्लिप्स की, और फिर उसके बाद किसकी है भाई, फुल्ली एक्लिप्स के बाद हमारे किसकी भाई, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी फुल्ली एक्लिप्स नहीं, स्टैगर्ड के बाद गोचे के बाद स्क्यू एक्लिप्स, फिर उसके बाद फुल्ली एक्लिप्स, ठीक है ना। स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। तो मैं आपको सभी बता दूंगा, रुकिए अभी रुकिएगा एक मिनट। अगर मैं आपको ये रफ कर दीजिए इसको, ठीक है ना। अगर मैं क्या बताऊँ आपको, एनर्जी ऑर्डर बताऊँ,